हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और इस पर बेस्ट फार्मूला सीखेंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन फार्मूला अप्लाई होता है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में हम लोग का दैनिक जीवन का टॉपिक है। मतलब कभी हम लोग का लाइफ में कभी प्रॉफिट हो जाएगा तो कभी लॉस होता रहता है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स क्या? लाभ या लाभ और हानि भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले तीन टर्म है, जैसे सीपी है, एसपी है और एमपी है। तो सीपी मीन्स क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य। और एसपी माने क्या हो गया? विक्रय मूल्य, जिस पर हम वस्तु को, सीपी मतलब क्रय मूल्य माने जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य मतलब क्या? जिस पर हम किसी वस्तु को सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक, विक्रय मूल्य हो गया। या फिर इसको एमपी बोलेंगे, मतलब अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। या फिर बोलेंगे परचेजिंग प्राइस। ठीक है ना। इसको बोलेंगे क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? मार्क्ड प्राइस। ठीक, या फिर बोलेंगे लिस्टेड प्राइस। ठीक है ना। लिस्ट प्राइस, जैसे हम लोग कहीं मेस उसमें जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो लिस्ट दिखा देगा कि समोसा इतना रुपए का है, डोसा इतना का है। मतलब वो जो मार्क्स रहता है, तो मतलब लिस्ट रहता है, उस पर लिस्ट पर अंकित, तो लिस्ट प्राइस हो गया। मतलब मार्क रहता है उस पर। सेलिंग प्राइस, जिस पर हम वस्तु को सेल करते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। ठीक, तो ये सब हो गया टर्म। अब चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई कंपनी है खिलौना का। ठीक, खिलौना कंपनी है, खिलौना बनाती है। तो खिलौना कंपनी क्या करेगी? पैसा को इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करके जमीन खरीदेगी, बिल्डिंग बनाएगी या कारीगर को रखेगी। इतना करने के बाद उसमें मशीन सब लाएगी खिलौना बनाने के लिए। तो इतना करने के बाद खिलौना बनकर तैयार होगा। और उसमें जो कर्मचारी है, मतलब जो खिलौना बनाने वाला मजदूर है, तो वो क्या करेगा? खिलौना बनाकर मालिक के हाथ में दे देगा कि मालिक ये खिलौना जो है, मतलब एक खिलौना का कॉस्ट प्राइस हमको 500 रुपया पड़ा। मतलब 500 रुपया लगा एक खिलौना को बनाने में। तो मालिक ने बोला कि ये जो 500 रुपया लगा, इसको क्या करो कि तुम 800 रुपया इस पर स्टिकर लगा दो। मतलब 500 का सामान पर 800 रुपया स्टिकर लगा दो। मतलब मार्कअप कर दो कितना? 800 रुपया। तो कितना रुपया बढ़ा दिया? 300 रुपया। तो 300 रुपया बढ़ा दिया, मतलब 300 रुपया मार्कअप किया। मतलब मार्कअप कितना किया? मार्कअप कितना किया? 300 रुपया। 300 कैसे निकाले? 800 माइनस 500। मतलब एमपी में ले सीपी को घटा दे। तो मार्कअप बराबर कितना हो गया? एमपी माइनस सीपी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो मतलब 300 रुपया मार्कअप किया। तो हमको कहीं आरएस में नहीं पूछेगा मार्कअप परसेंटेज कितना होता है। ठीक, मतलब मार्कअप परसेंटेज कितना होता है। मार्कअप परसेंटेज मीन्स क्या हो गया? मतलब देखो 300 रुपया हो गया, इसको कितना पर दिया है? 500 रुपया पर मार्कअप किया है। तो 500 रुपया होगा तो 100% पर कितना होगा? ठीक है, तो 100% पर इसको डबल जीरो खत्म, तो मतलब 6×5 = 60%। मतलब जो ये दाम है 500 रुपया, इसका 60% बढ़ा दिया गया। मतलब 60% बढ़ा दिया गया, मतलब 60% बढ़ाकर 800 रुपया कर दिया गया। तो मार्कअप कैसे निकला? एमपी माइनस सीपी बटा सीपी गुना 100%। तो ये मार्कअप निकालने के लिए परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज। इसको उतार लीजिए। ठीक, अब चलते हैं आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ कि जैसे 500 का सामान था, 800 रुपया मार्कअप कर दिया। ठीक, मतलब 300 रुपया बढ़ा दिया। कोई गया खिलौना खरीदने के लिए और बोला कि हम 800 रुपया में नहीं खरीद सकते हैं, हमको कुछ कम में चाहिए। तो उसने क्या किया कि 700 रुपया में उसको दे दिया। ठीक, 700 रुपया में दे दिया, मतलब 700 रुपया में सेल कर दिया। मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस मतलब 500 का खिलौना था, 700 रुपया में सेल कर दिया। तो उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 200 रुपया प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ। ठीक, प्रॉफिट हुआ 200 रुपया। 200 कैसे निकाले? 700 में ले 500 घटा दिए, मतलब 200 रुपया है। मतलब एसपी में ले सीपी को घटा दिए। ठीक है ना। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
तो ये लाभ का फॉर्मूला हो गया। तो ये जो लाभ है 200 रुपया, ये है रुपीज में, इन रुपीज। तो हमको चाहिए परसेंटेज में, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब हम कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, तो लाभ कितना हो 200 रुपया, मतलब एसपी माइनस सीपी, ये कॉस्ट प्राइस को बेस मानिए। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी गुना 100, अब परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया। मतलब 200 रुपया का लाभ हो रहा है कितना पर, 500 रुपया पर, तो इंटू 100% पर कितना होगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 20 है, मतलब 40% का लाभ हो रहा है। मतलब उस कंपनी को 500 का सामान 700 रुपये में बेच रही है, तो मतलब 40% का प्रॉफिट कमा रही है, 40% का प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है ना। तो या फिर रेशियो से भी कर सकते हैं, जैसे सीपी से एसपी का रेशियो ले लीजिए, सीपी से एसपी का रेशियो, मतलब का 500 का सामान को 700 रुपए में बेच रहा है, तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 5 का सामान 7 में सेल हो गया, मतलब 5 यूनिट उसका लागत है, 7 यूनिट में सेल हो गया। तो कितना हुआ, 5 का सामान 7 में सेल हो गया, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, तो देखिए 20% है, मतलब 40% यहाँ से भी प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान कर दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि लॉस परसेंटेज क्या होता है। लॉस परसेंटेज, जैसे 500 का सामान था, अगर उसने 400 में सेल कर देता, 400 में 500 का कॉस्ट प्राइस 400 में सेल कर दिया, तो मतलब कितना रुपए का लॉस हुआ, लॉस कितना का हुआ, लॉस मतलब हानि कितना का हुआ, 100 रुपए का। 100 कैसे निकला, 500 में 400 घटाए, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस से घटाए है ना, तो ये कितना हो गया, लॉस का फॉर्मूला हो गया, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये लॉस कितना का हुआ, 100 रुपया का है। तो हमको रुपया में नहीं पूछेगा, परसेंटेज में पूछेगा। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर कैलकुलेट करेंगे। तो 500 रुपया गुना 100, परसेंटेज का साइन लगेगा, डबल जीरो खत्म, मतलब 20% का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉस परसेंटेज बराबर सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुना 100, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लीजिए। या फिर रेशियो ले लीजिए, सीपी से एसपी का रेशियो कितना हो गया, सीपी से एसपी का रेशियो, मतलब 500 का सामान आप 400 रुपया में सेल कर रहे हैं, तो मतलब 5 यूनिट का सामान 4 यूनिट में सेल कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का लॉस हो गया किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, तो मतलब 20% का लॉस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, ये 500 का सामान था, 60% मार्कअप किया, 700 रुपए में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना का दिया, मतलब 800 रुपया उसका मार्क प्राइस था, 700 में सेल कर दिया, तो डिस्काउंट कितना का दिया, तो डिस्काउंट आप बोलेगे 100 रुपया का दिया। तो छूट, डिस्काउंट क्या बोलते हैं, छूट, ठीक है ना, छूट मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बराबर कितना हो गया, 800 माइनस 700, ठीक। तो 800 माइनस 60 को क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट बराबर छूट बराबर कितना होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलते हैं, देखिए डिस्काउंट परसेंट हमेशा भी मार्क्स प्राइस को बेस मान कैलकुलेट किया जाता है। जैसा यहाँ 100 रुपए का डिस्काउंट है, तो 100 रुपए का डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, 800 पर दिया जाता है, 800 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, इतना हो गया, तो डबल जीरो खत्म, तो मतलब 12.5% का डिस्काउंट। तो 12.5% का यहाँ डिस्काउंट मिला, ठीक है ना, 12.5% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब एमपी मैंने एसपी घटाइए और मार्क प्राइस पर दिया जाता है गुना 100 गुना परसेंटेज लगेगा, क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक चीज देखे थे, जैसे कॉस्ट प्राइस था, क्या कॉस्ट प्राइस था कितना, 500 रुपया, सेलिंग कितना का दिया, सेलिंग प्राइस कितना, 700 रुपया में सेल किया था, मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस 800 रुपया था, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कॉस्ट प्राइस पर लाभ कमाते हैं, मतलब प्रॉफिट लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। या फिर मार्क प्राइस मतलब एमपी में ले डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट
डिस्काउंट देंगे तब पर भी हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे सेलिंग प्राइस कितना है 700 रुपया है ना, 700 रुपया। शिपिंग में प्रॉफिट कमाइए, मतलब शिपिंग कितना है, कॉस्ट प्राइस 500 रुपया, 500 रुपया। लाभ कितना होगा, 500 का सामान 700 में बीच गया, मतलब 200 का लाभ हुआ, मतलब कितना का लाभ आया था, 40% ना, 200, हाँ 40% का प्रॉफिट। तो 40% का प्रॉफिट मतलब 200 रुपया का प्रॉफिट। देखिए तो यहाँ कितना हो गया, 700 रुपया हो गया ना। या मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दीजिए, मार्क प्राइस 800 रुपया है ना, कितना का डिस्काउंट दिए थे, 100 रुपया, मतलब 12.5% का डिस्काउंट दिया था ना, तो कितना हो गया, मतलब 100 रुपया का डिस्काउंट। देखिए अभी 7%। तो ये जो होता है ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये दोनों का चाबी है, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस का दोनों का चाबी इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाइएगा तो सेलिंग प्राइस पे पहुंचेगा, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दीजिएगा तब पर भी सेलिंग प्राइस पे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 500 रुपया, कॉस्ट प्राइस। इसके बाद था मार्क प्राइस 800 रुपया, और सेलिंग प्राइस 700 रुपया, ठीक है ना। मतलब 500 का सामान 800 रुपया कर दिया, मतलब 60% बढ़ा दिया था, 60% बढ़ा दिया। या फिर इस पर 12.5% का डिस्काउंट दिया, 12% का डिस्काउंट देने के बाद 700 रुपया में सेल हो गया, ठीक है ना, 700 रुपया में सेल हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हुआ, 40% का प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट को पी से डिनोट करें और मार्कअप को एम से, डिस्काउंट को डी से, तो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करिए कि एम माइनस डी, मतलब डिस्काउंट माइनस डी गुना एम बाई 100, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इसको क्या करिए, परसेंटेज का साइन लगा दिए, मतलब इतना परसेंट डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। जैसे हम 60% प्रॉफिट दिया ना, तो 60% हो गया माइनस 12.5 माइनस 12.5 गुना कितना है, एम कितना है 60 है, बाई 100, तो 25 चौके 100, 25 5 125, मतलब 0.5 हो गया। अब यहाँ से देखिए 15 चौके 60, अब 15 5 75, मतलब 7.5, तो 12.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20 हो जाएगा, मतलब 60 में 20 घटेगा तो कितना, 40% प्रॉफिट। देखिए 40% प्रॉफिट यहाँ आ रहा है। तो इस फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे एक और चीज देखते हैं। ये तो डिस्काउंट हो गया। अब इसको एक तरीका और से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ गया, मतलब 60% बढ़ गया। 60% क्या होता है, 60% 20%, देखिए 60% ऐसे निकल गया, 60/100 करिए तो कर देगा 3/5, मतलब 60% बराबर 3/5। तो अगर कॉस्ट प्राइस से मार्कअप कितना हो रहा है, मार्कअप मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो 5 का 60% 3 होगा, मतलब 5 का 60% निकलेगा तो 3 होगा, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस पहले 5 यूनिट था तो उसका 3 यूनिट बढ़ा दिया गया, मतलब मार्कअप कर दिया गया था, 8 हो गया, ठीक है। अब मार्कअप से डिस्काउंट दिया गया, मतलब मार्कअप से डिस्काउंट दिया गया, कितना डिस्काउंट दिया गया, 12.5%, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, मतलब 8 यूनिट का सामान था तो 8 पर 12.5% डिस्काउंट, मतलब 1 का डिस्काउंट, तो कितना हो गया, 8 से 7 हो गया। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल देखते हैं। डिस्काउंट देकर ये सेल हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये कट गया, मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, कितना 8 कट गया, मतलब 5 का सामान 7 में सेल हो गया, और तो 5 यूनिट का सामान 7 यूनिट में सेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 यूनिट का आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब 2 यूनिट का प्रॉफिट 5 पर कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, इतना परसेंट, मतलब 20 5 100 है, मतलब 40% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 40% का आपका लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। और इसमें देखते हैं, जैसे एक डिस्काउंट तो ये हो गया, ठीक है। और हम बोलेंगे हम इतना पर भी नहीं ले सकते हैं, हमको एक और डिस्काउंट चाहिए, मतलब इतना पर हम नहीं ले सकते हैं, एक और हमको डिस्काउंट चाहिए। तो हम एक और डिस्काउंट ले लिया 14.28% का, 14.28% का डिस्काउंट ले लिया है, मतलब 14
14.28% बराबर 1/7 होता है। परसेंटेज में हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना, इतना होता है। मतलब 700 का 1/7 करिएगा तो 600 कितना होगा, 100 रुपया। मतलब 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। तो 700 का सामान था, 100 रुपया डिस्काउंट मिल गया, तो सेलिंग कितना का हुआ, 600 रुपया का सेलिंग हुआ। तो अब अभी भी कंपनी को 500 का सामान 600 रुपया में सेल कर रहा है, तो मतलब 100 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपया का लाभ किस पर, 500 पर, 500 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 खत्म। मतलब 20% का लाभ अभी भी कंपनी कमा रही है, 20%। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्या है, इसको जैसे डिस्काउंट पर डिस्काउंट मतलब फर्दर डिस्काउंट इसको बोल सकते हैं, या सक्सेसिव डिस्काउंट बोल सकते हैं, मतलब डिस्काउंट पर डिस्काउंट। तो देखिए फाइनल का हुआ कॉस्ट प्राइस से मार्कअप किया गया, मार्कअप कितना किया गया, 60%। मतलब 60% कितना हुआ था, 60% मतलब 20%, 1/5, 3/5 था ना, 3/5, ठीक है ना, 3/5 मतलब 5 का सामान 8 रुपए में सेल हो गया। फिर मार्कअप से डिस्काउंट दिया गया, मतलब मार्कअप से डिस्काउंट दिया गया, ठीक, डिस्काउंट दिया गया। तो कितना, 12.5%। तो 12.5% बराबर 1/8, मतलब 8 का सामान को 7 में सेल कर दिया गया। फिर बोल रहा है कि 14 सही इतना % का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 14.28% का डिस्काउंट, मतलब 1/7 का डिस्काउंट। तो ये कितना हो गया, ये डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो गया, पहले 7 यूनिट का 7 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 1 का डिस्काउंट, तो 7 से 6 में सेल हो गया। तो यहाँ फाइनल हम लोग देखते हैं, तो देखें इधर से इधर कट जाएगा, इधर से इधर कट जाएगा, मतलब रेशियो के इस साइड और इस साइड सिंप्लीफाई करते हैं। कभी भी ऐसे सीधा सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, मतलब देखिए 8 को 6 से नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इस साइड सिंप्लीफाई करेंगे। ये खत्म हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। इधर से 7 खत्म, ये खत्म, मतलब 5 का सामान 6 में सेल हो गया। मतलब यहाँ हम क्या बोलेंगे कि 5 यूनिट लागत है, विक्रय मूल्य 6 यूनिट है, तो मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, तो ये भी 20% आ जाएगा। देखिए यहाँ 20% आ रहा है ना, तो हम रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि किसी सामान को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या है, 20% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या है, मतलब 20% का प्रॉफिट। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 20/100 मतलब 1/5। तो 20% बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/5। मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाता है इससे डायरेक्ट। जैसे देखिए 20% प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट कभी भी कोई किस पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब ये जो है कॉस्ट प्राइस है, मतलब 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस था, ठीक, 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस था, तो 5 का 20%, मतलब 5 का 20% निकालिएगा तो 1 आएगा। जैसे 5 का 20% आप निकालेंगे 20%, तो कितना होगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। तो मतलब 5 रुपया कॉस्ट प्राइस था, इसका 20% प्रॉफिट, मतलब 1 का प्रॉफिट हो गया। मतलब 5 रुपया का सामान था, उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग कितना का होगा, मतलब 6 में सेलिंग होगा, मतलब 6 यूनिट में सेलिंग हो गया, मतलब 5 का सामान 6 में यूनिट सेलिंग हो गया। इसी तरीका से हम देख सकते हैं, जैसे किसी वस्तु को बेचने पर 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है, मतलब 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है, मतलब 1/6 का प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 6 है, तो 6 का इतना % प्रॉफिट, मतलब 1 का प्रॉफिट हो गया। तो सेल कितना का हुआ, 7 तो सेल हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। इसी तरीका से बोलेगा कि 35% ना, चलो ले लेते हैं कितना, 2.22% का लॉस हो रहा है, 2.22% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब जानते हैं कितना होता है, 11.11% बराबर होता है 1/9, ठीक, 1/9। तो इसका डबल तो है, डबल मतलब 2.22% बराबर कितना हो गया, 2/9 हो गया, मतलब ये 2/9 है, ठीक है ना। परसेंटेज में हम एक्सप्लेन किए हैं बढ़िया से। तो देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 9 यूनिट है, मतलब 9 यूनिट है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 9 यूनिट है, तो इस पर इतना का लॉस, मतलब 2 का लॉस हो रहा है, तो कितना में सेल हो रहा है, मतलब 9 रुपया का सामान है लागत मूल्य, ठीक।
प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस को बेस मानते हैं, तो बेस क्या हो गया 9, तो 9 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो हम सेल कितना का किए हैं 7 में सेल किए हैं, तो सेल कितना में किया है 7 में सेल किए हैं। मतलब इसे डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाता है। चलिए और देखते हैं आगे। और एक बात बोल रहे हैं इसको, एक सेकेंड, चलिए एक और चीज देखते हैं। चलिए बोलते हैं जैसे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया है, इस पर 13% का प्रॉफिट है, ठीक है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, 13% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप देखिए 100 रुपया है, 1 का 13% प्रॉफिट, मतलब हम कॉस्ट प्राइस में अगर लाभ को जोड़ देंगे, मतलब लाभ को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो अब देखिए, तो ये x कॉस्ट प्राइस है, इसका 13% लाभ हो रहा है, मतलब x का 13%, तो 13% तो परसेंट के लिए बटा में 100 हो गया, इतना लाभ हुआ, ठीक। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल विक्रय मूल्य हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस में लाभ को जोड़ दिए, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ से x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेने पर कितना 1 जोड़ 13/100 हो गया, मतलब x ये कितना हो गया 113/100, या फिर बोल सकते हैं x का 1.13, ये इसको बोलेंगे स्केलिंग फैक्टर, ठीक है ना, ये क्या है स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है, स्केलिंग फैक्टर मतलब कॉस्ट प्राइस अपने आप का इतना गुना, मतलब कॉस्ट प्राइस 1.13 गुना हो गया, ठीक है ना, स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। चलिए और 2 फॉर्मूला लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, यहीं से निकला है वो फॉर्मूला, इसी से। जैसे देखिए हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस गुना 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100, ठीक है ना, ये क्या होगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे लॉस पूछेगा, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100%, मतलब 100% कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक, इससे ज्यादा हो गया, ठीक, मतलब जैसे 20% हो गया, मतलब 20% लाभ हो रहा है, तो मतलब 120 पर सेल होगा, मतलब 100 से ज्यादा होगा तो लाभ, और 100 से कम होगा तो हानि, मतलब हानि बोलेंगे। तो यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 को ऐड कर देना है, 20 को, तो 120 हो जाएगा, और लॉस होगा तो यहाँ घटा देना है, ठीक है ना, तो मतलब लॉस परसेंटेज में हो गया। या फिर ये एक फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला देखते हैं, या कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये एसपी में इधर चल जाएगा, मतलब एसपी गुना 100 हो गया, ये जो है इसको नीचे ले लेना है, मतलब 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस का। तो ये सब फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिए। और अगला क्लास में हम लोग RS अग्रवाल का बुक डिस्कशन करेंगे, मतलब उसका सॉल्यूशन करेंगे, और इन्हीं सब फॉर्मूला और इन्हीं सब मेथड का यूज करेंगे वहां पर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाय।